नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के इस क्लास में। दोस्तों आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं लुसेंट विज्ञान का निचोड़ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टॉप दोस्तों 100 प्रश्न को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और साथ ही इसमें जो 100 प्रश्न है ये उस प्रकार के प्रश्न है जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछा गया प्रश्न दोस्तों अधिक बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। यह दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का वीडियो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, कहता है एस्पिरिन का रासायनिक संगठन है, इसका रासायनिक संगठन होता है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका उत्तर दोस्तों आप लोग बताइए। प्रश्न का था सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु है प्लेटिनम, चांदी, लोहा, सोना। इसका उत्तर सोना हो जाएगा। सोना का प्रतीक पूछा जाए तो AU बताइएगा और इसका परमाणु क्रमांक 79 होता है। लोहा का प्रतीक दोस्तों Fe होता है, परमाणु क्रमांक इसका 26 होता है। चांदी का प्रतीक दोस्तों Ag होता है, परमाणु क्रमांक 47 होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछा जाए तो चांदी बोलिएगा। उष्मा का सबसे अच्छा चालक पूछा जाए तो पारा बोलिएगा। इतने बात को दोस्तों आप याद रख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संश्लेषित दवा का उदाहरण है, तो दोस्तों एस्पिरिन हो जाएगा संश्लेषित दवा का उदाहरण। टेक्सोल का बात किया जाए तो टेक्सोल का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। कैंसर के उपचार में किस औषधि का प्रयोग किया जाता है तो टेक्सोल का प्रयोग किया जाता है। कैंसर दिवस 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित में नाम भी है। कृत्रिम रेशम का और नाम क्या होता है तो रेयॉन दोस्तों इसका नाम है। इसका सही उत्तर रेयॉन हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सी प्रोटीन जिम्मेवार है, तो उसका नाम है फाइब्रोनोजन है। ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगर यही दोस्तों रक्त का थक्का से संबंधित विटामिन आपको पूछता तो विटामिन आप के बोलते, याद रखिए। प्रोटीन का बात करते हैं तो प्रोटीन का फैक्टरी राइबोसोम को बोला जाता है। किसको बोला जाता है तो राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन का फैक्टरी। और दोस्तों प्रोटीन किसका बना होता है तो यह बना होता है अमीनो अम्ल का। किसका? अमीनो अम्ल का बना होता है प्रोटीन। और दोस्तों याद रखिएगा प्रोटीन की कमी के कारण मेरास्मस और क्वाशियरकोड नामक बीमारी हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, कहता आयोडीन युक्त हार्मोन है। आयोडीन युक्त हार्मोन इनमें से कौन है? थायरॉक्सिन है। विकल्प हो जाएगा ए। टेस्टोस्टेरोन का बात करते हैं, यह दोस्तों नर्लिंग हार्मोन है, याद रखिएगा। इंसुलिन दोस्तों यह भी एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन का खोज कब किया गया? 1921 ईस्वी में किया गया। बेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक रोग हो जाता है, यानी इसी को डायबिटीज भी बोला जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स कहा जाता है, कहा गया है? किसके द्वारा दोस्तों यह कहा गया है तो यह कहा गया W वाटसन के द्वारा। विकल्प डी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। ग्रेगर जॉन मेंडल को दोस्तों आनुवांशिक विज्ञान का जनक बोला जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधा पर किया और यह वैज्ञानिक ऑस्ट्रिया देश के वैज्ञानिक थे। ऑस्ट्रिया की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो वियना आप बोल सकते हैं।
होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो होमोसेपियंस तो दोस्तों मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब। अगर बात किया जाए मनुष्य के वंश का नाम, तो मनुष्य का वंश का नाम हो जाएगा होमो, और मनुष्य की जाति का नाम हो जाएगा दोस्तों सेपियंस। इस बात को आप याद रखिएगा। जंतु जगत का दोस्तों अगर उभयचर पूछा जाए तो आप मेढक को बोलिएगा। मेढक को बोला जाता है जंतु जगत का उभयचर बोला जाता है। पादप का उभयचर किसको कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को बोला जाता है। अस्थि एवं सीमेंट में कौन सा तत्व समान है दोस्तों? इसमें कौन तत्व समान होता है? तो कैल्शियम समान होता है। अगर कैल्शियम का बात करते हैं तो प्रतीक हो जाता है Ca, परमाणु क्रमांक हो जाता है 20। नाइट्रोजन का बात करते हैं N हो जाता है प्रतीक, परमाणु क्रमांक 7 हो जाता है। सिलिकॉन का दोस्तों प्रतीक Si होता है, परमाणु क्रमांक 14 होता है। कंप्यूटर के IC चिप निर्माण में दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। प्रश्न कहता है भोजन की पाचन क्रिया शुरू होती है। भोजन की पाचन क्रिया दोस्तों कहाँ से शुरू होती है? तो यह मुंह से शुरू होता है। विकल्प ए बोल सकते हैं। अगर हम यकृत का बात करते हैं तो इन्हीं को दोस्तों लीवर या जिगर भी बोला जाता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अगर यकृत का हम बात करते हैं तो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। कहता है मानव शरीर में जल का परिमाण लगभग होता है 10%, 20%, 65%, 80% दिया गया है। तो इसका दोस्तों लगभग में परिमाण होता है 65% के आसपास होता है मानव शरीर में। अगला प्रश्न देखिए। कहता पीत स्रावित होता है। तो पीत दोस्तों लीवर से स्रावित होता है, यानी यकृत द्वारा स्रावित किया जाता है पीत को। पीत दोस्तों हरा रंग का एक क्षारीय द्रव होता है जो यकृत से निकलता है। यकृत का वजन पूछा जाए तो 1.5 kg बोल सकते हैं। यकृत का दोस्तों अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर आप सभी दोस्त लोग बताइए। छोटा सा प्यारा सा प्रश्न है। कहता है रक्त का पीएच मान होता है। तो रक्त का पीएच मान दोस्तों 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। तो ऑप्शन आप बी बोल सकते हैं। 7 से 8 के बीच रक्त का पीएच मान होता है। रक्त दोस्तों कैसी प्रकृति का होता है? तो क्षारीय प्रकृति का होता है रक्त। रक्त याद रखिएगा किस प्रकार का उत्तक होता है? तो तरल संयोजी उत्तक होता है अगर रक्त का हम बात करते हैं तो। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण रक्त का रंग लाल होता है। पृथ्वी की कहता है बहन या जुड़वा ग्रह किससे कहा जाता है? तो शुक्र को बोला जाता है। शुक्र को दोस्तों सुबह या शाम का तारा भी बोला जाता है शुक्र को। और दोस्तों हम बोल सकते हैं शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह होता है। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो बृहस्पति बोलिएगा। दूसरा बड़ा ग्रह पूछा जाए तो शनि बोलिएगा। और सबसे छोटा ग्रह दोस्तों पूछा जाए तो आप बुध बोल सकते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। इसका उत्तर बताइए। कहता तारे का रंग सूचक होता है। तो दोस्तों यह ताप का सूचक होता है अगर हम तारे का रंग का बात करते हैं। दोस्तों अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो इस साइंस के वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। सभी एग्ज़ाम में दोस्तों साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं, वह फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो या बायोलॉजी का हो। कहता सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह का अगर हम बात करते हैं तो नेपच्यून हो जाएगा। पृथ्वी को तो दोस्तों नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। नीला ग्रह किसको कहा जाता है? तो पृथ्वी को बोला जाता है। मंगल को दोस्तों लाल ग्रह कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए लाल ग्रह किसको कहा जाता है तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? कौन ग्रह पर उगता है? तो शुक्र ग्रह पर उगता है। शुक्र ग्रह यह सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। इस बात को भी आप
याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का था अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी। 4 ऑप्शन है दोस्तों, एक बार साथ ही हम ऑप्शन बोल देते हैं, आप लोग आंसर लॉक कीजिए। 1863, 1972, 1969, 1965। इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी सही है। 1972 में दोस्तों अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है। दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है, तो वेलेंटीना टेरेस्कोवा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है सोडियम का प्रतीक है। दोस्तों सोडियम का प्रतीक Na होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो 11 बोलिएगा। सोडियम धातु दोस्तों मुलायम धातु होती है, इसे चाकू से भी काटा जा सकता है और सोडियम को किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। तो किरोसिन तेल में डुबाकर दोस्तों किसको रखा जाता है, तो सोडियम धातु को रखा जाता है किरोसिन तेल में डुबाकर। Sn का मतलब हुआ दोस्तों टीन का यह प्रतीक है। S दोस्तों सल्फर का है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है AU, AG, CU तथा Fe में सबसे अधिक तन्य कौन है। AU का मतलब आप सोना बोलिएगा और दोस्तों AG का मतलब आप चांदी बोलिएगा। CU का मतलब दोस्तों कॉपर बोलिएगा। Fe का मतलब दोस्तों लोहा बोलिएगा। तो इनमें से कहता है सबसे अधिक तन्य कौन है, तो सबसे अधिक अगर तन्य का बात किया जाए तो AU यानी सोना हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता। 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है, तो 75% के आसपास पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है, तो डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन होता है। डायनामाइट का खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया। डायनामाइट का आविष्कार और अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिंदूर यानी भखरा किसे कहते हैं। दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से किसको बोला जाता है, HGS को बोला जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है। दोस्तों क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है, पारद यानी पारा बोल सकते हैं। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न का था निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ऑस्मियम सबसे भारी धातु होता है जिसका प्रतीक OS होता है, परमाणु क्रमांक 76 होता है। सबसे हल्की धातु पूछा जाए तो लिथियम आप बोलिएगा, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार अगर हम चलेंगे दोस्तों तो यूरेनियम हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ आप लॉक कर सकते हैं। कहता है पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर कौन सब में पाया जाता है। दोस्तों इस सब में कौन पाया जाता है, तो इस सब में पाया जाता है तांबा। क्या पाया जाता है, तांबा दोस्तों इस सब में पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोह चादर किससे लेपित किया जाता है। यह किससे लेपित किया जाता है, तो जस्ता से लेपित किया जाता है, यानी इन्हीं को दोस्तों जिंक बोला जाता है। प्रतीक पूछा जाए तो Zn बोलिएगा। परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो आप 30 बोलिएगा इसका परमाणु क्रमांक। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। त्रिवेंद्रम में दोस्तों यह स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का अगर हम बात करते हैं तो बंगलुरु को बगीचों का शहर बोला जाता है और बंगलुरु में दोस्तों इसरो का मुख्यालय भी है बंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथी, कहता है मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान आपसे पूछा जा रहा है, तो उसका नाम दोस्तों क्या है, तो पाथफाइंडर नाम है। ऑप्शन डी में दिया गया है इस प्रश्न का उत्तर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है। दोस्तों इस 4 ऑप्शन में बताइए, कहता शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप दोस्तों पूछा जा रहा है तो हीरा हो जाएगा। हीरा दोस्तों किसके कारण चमकता है, तो यह चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरा का अपवर्तनांक भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो 2.42 बोल सकते हैं। सबसे कठोर पदार्थ अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं हीरा हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न कहता है निम्न में सबसे कठोरतम पदार्थ है, इनमें से सबसे कठोरतम पदार्थ कौन हो जाएगा, तो हीरा हो जाएगा सबसे कठोरतम पदार्थ। दोस्तों अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो लाइक और शेयर साथी जरूर कर दीजिएगा। कहता सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 11 होता है सोडियम का परमाणु संख्या का अगर हम बात करते हैं तो। कहता है अमलगम में रहता है। दोस्तों अमलगम में क्या रहता है, तो अमलगम में Hg यानी पारा रहता है अमलगम में। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कमरे के तापमान पर कौन धातु द्रव अवस्था में रहता है, तो मरकरी यानी पारा बोलिएगा। अगर पूछा जाए कमरे के तापमान पर कौन अधातु द्रव अवस्था में रहता है, तो आप ब्रोमीन बोलिएगा अधातु पूछा जाए तो। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है। रासायनिक यौगिक का दोस्तों पूछा जा रहा है, इसका सही जवाब अणु हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है, यह परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। प्रोटॉन का खोज दोस्तों गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया और इसका नामकरण अगर आपसे पूछा जाए तो नामकरण इसका रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। तो दोस्तों आप ऑप्शन के अनुसार लॉक कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए मित्रों अगला प्रश्न का था एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। एक परमाणु द्रव्यमान को किस में व्यक्त किया जाता है, तो AMU में दोस्तों व्यक्त किया जाता है। AMU में व्यक्त किया जाता है, इसको एटॉमिक मास यूनिट इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो उसको क्या बोला जाता है, तो परमाणु दोस्तों उसको बोला जाता है। तो ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। मानव शरीर में जल की प्रतिशत मात्रा कितना प्रतिशत होता है, तो दोस्तों यह होता है आपको 65% के आसपास होता है। इसमें 65% नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन आप डी लॉक कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है, तो मनुष्य का सामान्य तापक्रम डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस बोलिएगा। यही अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट। केल्विन में पूछा जाए दोस्तों तो 310 केल्विन हो जाएगा। तो फ़ारेनहाइट में ऑप्शन दिया गया है तो 98.6 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक हो जाएगा। कहता है मानव शरीर में आहार यानी भोजन मुख्यतः डैश में पचता है। दोस्तों यह किस में पचता है, छोटी आंत में। किस में, छोटी आंत में यह पचता है। कहता है मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है, तो मनुष्य दोस्तों अधिकतर अगर लोहा का बात किया जाए तो पालक से प्राप्त करता है, इस ऑप्शन के अनुसार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है, तो उस तत्व का नाम है ऑक्सीजन। क्या दोस्तों, ऑक्सीजन नाम है उस तत्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है, तो दोस्तों किसका होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का होता है। कार्बोहाइड्रेट इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है, तो भोजन का पाचन दोस्तों मुंह से प्रारंभ होता है। देखिए अगला प्रश्न यह रहा दोस्तों। अगला प्रश्न वह अंग जो मानव शरीर में पीत उत्पन्न करता है। कहता वह अंग जो मानव शरीर में
पीत उत्पन्न करता है तो उसका नाम है यकृत। क्या नाम है दोस्तों? तो यकृत नाम है उस अंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता ऑप्थेल्मिक संबंधित है, तो ऑप्थेल्मिक दोस्तों किससे संबंधित है? यह आँख से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो यह आँख से संबंधित है। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? कौन सा पदार्थ है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट है। अगर विटामिन का बात किया जाए तो दोस्तों दो प्रकार के विटामिन होते हैं, एक जल में घुलनशील होते हैं। तो जल में घुलनशील दो विटामिन होता है, एक होता है बी और सी, दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन का नाम है दोस्तों ADE आप बोल सकते हैं। ये सभी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। और रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। तो हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण दोस्तों रक्त का रंग लाल होता है। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर 72 हो जाएगा। विकल्प बी को आप लॉक कर सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों बताइए। सर्वदाता रुधिर वर्ग है। सर्वदाता पूछा जाए तो ओ हो जाएगा। यही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए सर्वग्राही के बारे में, तो सर्वग्राही अगर रहता तो ए बी हो जाता। क्या हो जाता? तब ए बी हो जाता सर्वग्राही अगर आपसे पूछा जाता। देखिए साथी वही प्रश्न है। कहता सर्वग्राही रक्त समूह होता है तो ए बी होता है सर्वग्राही रक्त समूह। ऑप्शन बी हो जाएगा। रक्त समूह का खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया? तो इसका खोज कार्ल स्टीनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। 1900 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न कहता है एक AB ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। दोस्तों यह किसको दे सकता है? तो यह दे सकता है तो केवल AB वाले को। तो केवल AB को दे सकता है, AB ब्लड ग्रुप वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? तो सभी रक्त समूह को दोस्तों दिया जा सकता है जिसका रक्त समूह O रहेगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। दोस्तों किसके द्वारा नियंत्रित होता है मानव शरीर में? अगर रक्तचाप का बात किया जाए तो यह दोस्तों होता है एड्रीनल ग्लैंड यानी एड्रीनल ग्रंथि द्वारा। एड्रीनल ग्रंथि को अधिवृक्क ग्रंथि भी बोला जाता है। इन्हीं को दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथि बोला जाता है। और आप बोलिएगा अधिवृक्क ग्रंथि यह किडनी के ऊपर स्थित होती है और इसकी संख्या 2 होती है। लॉरो हार्मोन दोस्तों एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। इस बात को आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है रक्त उदाहरण है। दोस्तों रक्त किसका उदाहरण है? संयोजी उत्तक का रक्त उदाहरण है। किसका? तो तरल संयोजी उत्तक के अंतर्गत रक्त आता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। शरीर में हीमोग्लोबिन का कारण है। तो ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। कहता पाचन और शोषण नलियां कहाँ क्रॉस होती है? यह कहाँ दोस्तों क्रॉस होती है? तो यह होता है ग्रसनी में। कहाँ होता है? ग्रसनी में होता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि होती है तो 120 दिन होता है दोस्तों लाल रक्त कोशिका का जीवन काल। इसका अन्य नाम पूछा जाए तो इरिथ्रोसाइट्स बोल सकते हैं। और लाल रक्त कोशिका का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। सबसे कम विषालु नाइट्रोजनी अपशिष्ट है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर इस 4 ऑप्शन में से अगर बात करते हैं तो यूरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूरिया दोस्तों हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता मानवों में सगर्भता की औसत अवधि होता है तो लगभग में 36 से 38 सप्ताह तक माना जाता है। तो विकल्प बी को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। दोस्तों इसमें जितने भी आपको साइंस के प्रश्न हैं सभी को आप याद कर लीजिए और अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहता पादपों में
परागकण कहाँ पैदा होता है, तो पादपों में अगर परागकण का बात किया जाए तो परागकोश में होता है दोस्तों, परागकोश में परागकण होता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का था राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ पर स्थित है। दोस्तों यह स्थित है कहाँ, नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ दोस्तों, नई दिल्ली में। इसरो का अगर मुख्यालय दोस्तों पूछा जाए आपसे कहाँ है, तो इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में, इसरो का मुख्यालय हो जाएगा। विषाणु संक्रमण से होने वाला रोग है, विषाणु संक्रमण से दोस्तों होने वाला रोग का नाम है आपको जुकाम, इसमें हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर। कथा अश्वा निम्नलिखित है, निम्नलिखित में से दोस्तों यह क्या है, तो यह है पक्षी। यह क्या है दोस्तों, पक्षी है यह। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विखंडित जीन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था। विखंडित जीन का सिद्धांत दोस्तों किसके द्वारा दिया गया, तो वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया यह सिद्धांत। अगला प्रश्न कहता है ट्रिटिकेल आदमी द्वारा निर्मित एक ही अनाज है जो निम्नलिखित दो अनाजों के बीच संकरण से बना है, तो उसका नाम दोस्तों क्या है, राई और गेहूं हो जाएगा। गेहूं तो दोस्तों रबी फसल के अंतर्गत आता है और धान याद रखिएगा खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। सरसों मटर चना सब का बात किया जाए तो यह भी आता आपको रबी फसल के अंतर्गत। कहता वर्तमान मानव इस पृथ्वी पर निम्नलिखित समय में आया था, तो दोस्तों लगभग में अगर बात किया जाए तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा, तो ऑप्शन बी के साथ 3 लाख वर्ष पहले इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है हमारे शरीर के भार का अधिकतर हिस्सा निम्नलिखित से बना होता है। यह दोस्तों किससे बना होता है, तो पानी से बना होता है, तो पानी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है, इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा पदार्थ है जो प्रोटीन नहीं है, तो डीएनए दोस्तों प्रोटीन नहीं है। डीएनए का पूरा नाम पूछा जाए तो आप बोलिएगा डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा डीएनए का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो। पत्ती की बाह्य त्वचा में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को कहते हैं, इसको क्या बोला जाता है, रंध्र बोला जाता है, यानी अस्टोमेटा के नाम से इसे जाना जाता है। छोटा सा प्यारा सा प्रश्न दोस्तों बताइए, यह प्रश्न सबको याद होगा। कहता है एफ ही रासायनिक प्रतीक है, तो यह लोहा का है। टीन का दोस्तों प्रतीक पूछा जाए तो SN बोलिएगा। तांबा यानी कॉपर का पूछा जाए तो CU। एल्युमिनियम का पूछा जाए तो AL आप बता सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न का था अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। उस भारतीय महिला का नाम है कल्पना चावला। कौन दोस्तों, कल्पना चावला हो जाएगा। चंद्रतल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है, तो उस अंतरिक्ष यान का दोस्तों नाम है अपोलो 11। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह है, उस उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। क्या नाम है दोस्तों, तो आर्यभट्ट नाम है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन अम्ल प्रयोग किया जाता है, H2SO4। H2SO4 को दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से इन्हें जाना जाता है, जिसका अनुसूत्र H2SO4 होता है। ऑयल ऑफ कहता है विट्रियोल किसे कहते हैं दोस्तों, किसको बोला जाता है, H2SO4 को बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चांदी का रासायनिक प्रतीक है, तो चांदी का रासायनिक प्रतीक है आपको Ag है। Au दोस्तों किसका है, तो Au दोस्तों सोना का है। Fe दोस्तों किसका है, Fe दोस्तों लोहा का है। Pb दोस्तों किसका है, तो Pb दोस्तों याद रखिएगा शीशा का प्रतीक है अगर Pb के बारे में बात करते हैं तो।
कहता सल्फर के अणु का सही सूत्र है तो H8 होता है सल्फर का अगर सूत्र पूछा जाए तो। कहता C2H5OH का सूत्र है इथाइल अल्कोहल का दोस्तों यह सूत्र है। सिरका में दोस्तों कौन अम्ल पाया जाता है तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में अगर बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता डाइफ्लोरो मीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है। किस नाम से दोस्तों यह पाया जाता है, फ्रीऑन 12 के नाम से पाया जाता है बाजार में। मानव वयस्क में रक्त निम्नलिखित द्वारा बनता है, यह किसके द्वारा बनता है, लाल अस्थि मज्जा में दोस्तों इसका निर्माण होता है। अगला प्रश्न कहता वायु में ऑक्सीजन की करीब कितने प्रतिशत मात्रा है। कितना प्रतिशत दोस्तों, 21% मात्रा है वायुमंडल में ऑक्सीजन का अगर पूछा जाए तो। कहता विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है तो किस पर दोस्तों ऑक्सीकरण होता है तो यह होता है एनोड पर। किस पर होता है, एनोड पर दोस्तों होता है। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है तो शरीर में सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। कौन है दोस्तों, फीमर है। अब फीमर याद रखिएगा साथी, यह जांघ की हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी पूछा जाए अस्टेपिज दोस्तों यह कहाँ की हड्डी होती है तो यह होती है कान की हड्डी होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है तो आंतरिक अंग पूछा जाए तो यकृत हो जाएगा। और दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग वैसे पूछा जाए तो त्वचा बोल सकते हैं। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है तो 13 से 50 ग्राम के आसपास लगभग में इसका वजन होता है मानव मस्तिष्क का। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है तो परमस्तिष्क होता है दोस्तों। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग अगर आपसे पूछा जाए तो परमस्तिष्क हो जाएगा। कहता शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है दोस्तों, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है तंत्र की कोशिका जिसको न्यूरॉन भी बोला जाता है। अगला प्रश्न कर लेते, कहता शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है तो पिट्यूटरी ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है और इन्हीं को पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मास्टर ग्रंथि भी इन्हीं को बोला जाता है। इसका आकार मटर के दाने के समान होता है पिट्यूटरी ग्रंथि का आकार। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, अभी तुरंत दोस्तों बताए, पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि को बोला जाता है। थाइमस ग्रंथि का आकार एच के आकार होता है दोस्तों। थाइमस ग्रंथि उम्र बढ़ने पर यह लुप्त हो जाती है थाइमस ग्रंथि। कहता है आप मानव शरीर में उरोअस्थि को कहाँ पाएंगे तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको छाती में। कहाँ दोस्तों तो छाती में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता हर 1 मिनट में डैश बार सांस लेते हैं तो 16 से 18 बार दोस्तों सांस लेते हैं लगभग में हर 1 मिनट में अगर पूछा जाए तो। देखिए कहता टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है तो टिबिया नामक हड्डी तो दोस्तों यह हड्डी टांग में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, टांग में पाई जाती है। विद्युत अपघटन में अवकरण होता है दोस्तों, विद्युत अपघटन में अवकरण होता है कैथोड पर। किस पर होता है, कैथोड पर होता है। विकल्प ए को आप लॉक कर सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को कहते हैं। इसको क्या बोला जाता है, प्रोड्यूसर गैस दोस्तों इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है, प्राकृतिक गैस में दोस्तों मुख्यतः रहता है मीथेन। क्या रहता है, मीथेन रहता है। मीथेन का अगर अणुसूत्र पूछा जाए CH4 हो जाएगा। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है। ब्यूटेन का अणुसूत्र हो जाएगा C4H10 हो जाएगा दोस्तों ब्यूटेन का अणुसूत्र। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है LPG में कौन सी गैस मुख्यतः होती है तो LPG में होता है ब्यूटेन होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसको बोला जाता है LPG को। निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है, हाइड्रोजन का ईंधन मान सबसे अधिकतम होता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। भविष्य का ईंधन पूछा जाए तो आप हाइड्रोजन लॉक करके आ सकते हैं। कहता भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है तो लिग्नाइट को दोस्तों भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। अगर मुलायम कोयला पूछा जाए तो बिटुमिनस को दोस्तों मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। सबसे
उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट, सबसे न्यूनतम कोटि का कोयला पीट को बोला जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है, तो छर रूपी होती है जीवाणुओं की साधारण आकृति बोला जाए तो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को डिस्कस किए। इस 100 प्रश्न के अंतर्गत दोस्तों आपका स्कोर क्या रहा, आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए, दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। अभी तक अगर इस चैनल को साथी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों फ्री अगर PDF आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।